एक युवक पहुंचा गुरु महाराज के पास। ज्ञानी गुरु थे, ध्यानी गुरु थे, वो उनके पास रहता था और कहता था कि महाराज आप मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे कुछ सिखाओ। तो ध्यान सिद्ध योगी संत थे, उन्होंने कहा कि सिखाना क्या है भाई, अगर तुझे सीखना ही है तो एक काम करो, बस जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करते चले जाओ, और जो मैं नहीं करता वो तुम भी मत करो। बस यही शिक्षा है, और क्या शिक्षा है? यही ज्ञान का सार है। और क्या है ज्ञान का सार? तुम गुरु के पास आए हो, उनके लिए नतमस्तक बने हो, तो गुरु तुम्हें यही सिखा रहा है जैसा मैं जीता हूं वैसा तुम भी जी लो, और जो मैं नहीं करता वो तुम भी मत करो। मैंने अपना जीवन 70 वर्ष तक, 60 वर्ष तक जी करके, शास्त्रों को पढ़कर जैसा मैंने अपना जीवन बनाया है, तुम अगर उतना जी लोगे तो बहुत है। पर वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा नहीं बाप जी, अगर आपको लगता है कि आप मुझे नहीं सिखा सकते तो मुझे किसी और के पास भेज दो, मैं वहां सीख के आ जाऊंगा आपके हिसाब से। जो आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बस आप उनके पास मुझे भेज दो, वो जो सिखाएंगे मैं सीख कर वापस आपके पास आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है। गुरु ने कहा अच्छा, अगर तेरी यही जिद है कि मुझे किसी और के पास सीखने के लिए जाना है तो एक काम करो, नगर के बाहर जो सराय बनी हुई है, जो धर्मशाला बनी हुई है, बस तुम उसके पास चले जाओ, वहां जो नौकर काम कर रहा है तुम उससे सीख के आ जाओ। वहां एक नौकर तुम्हें काम करता हुआ मिलेगा, बस उसके पास जाओ और जो तुम्हें सीखना उससे सीख के आ जाओ। तुम्हें नौकर से सीखना है नौकर से सीख लेना, मालिक से सीखना है मालिक से सीख लेना, जिससे चाहे उससे सीख लेना। गुरु ने ये तो कहा कि सीख के आ जाओ, पर मुझे तो किसी ज्ञानी गुरु के पास तो ये भेज नहीं रहे, मुझे तो सराय खाने के मालिक या नौकर के पास भेज रहे हैं। अरे मैं यहाँ पर आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आया हूँ और ये मुझे किसी सराय में भेज रहे हैं और कहीं कहीं भेज रहे हैं। भाई तरीका क्या हुआ? बोले तू जा भाई, वहाँ जा के सीख के आ जा, 3 दिन वहाँ रह के आ जा, फिर अपने आप कुछ सोचेंगे। अब वो वहाँ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचा है तो देख रहा है कि झाड़ू निकाल रहा है, सफाई कर रहा है। झाड़ू पोंछा लग गया तो उसके बाद में वो लकड़ी के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ, अब वो उससे एक एक चीज़ को झड़का रहा है। दोपहर हुई तो चदरें पुरानी उतारी, उनको धुलाई में डाला, उनको सफाई किया, और शाम को सूख गया तो फिर उनके ऊपर वापस बिस्तरों पर, पलंगों पर चदरें चढ़ा दिए, फिर कपड़े से वो सबको झड़काया। रात हुई तो रात को सोने से पहले कि रात को 2 बजे कहीं कोई सराय में रुकने के लिए ना आ जाए, उसने फिर बल्ब पंखे जो कुछ भी थे सबको झाड़ पूछ के साफ किया, सबकी सफाई की और सो गया। सुबह उठा तो उड़ते हाथ में झाड़ू पकड़ लिया और वही झाड़ू लेकर के सराय खाने को साफ कर रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसने कहा ये तो कुछ काम तो कर ही नहीं रहा है। इसने ना तो कोई शास्त्र पकड़ा है, न ध्यान किया है, न प्रार्थना की है, बस केवल एक ही काम कर रहा है, सफाई सफाई सफाई। तो तीसरे दिन आखिर उसने उस सराय खाने के उस शख्स से पूछा कि भाई मुझे मेरे गुरु ने तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए भेजा है, पर मैं तुझसे क्या सीखूं? यहां पर तो तू केवल एक सफाई 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 कर रहा है। तो उसने कहा भाई सफाई तो जरूरी है, रोज ही सफाई जरूरी है। तो बोले तुमने शाम को किया, फिर सुबह सुबह किया, फिर शाम को, ये क्या सफाई 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 है? बोले भाई हवा के साथ भी रज तो आ ही जाती है, हवा के साथ भी मिट्टी के कण तो आ ही जाते हैं। अगर मैं सुबह शाम दोनों समय सफाई करूंगा तो जब भी सराय खाने में मुसाफिर आएंगे उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, और अगर मैंने 3 दिन सफाई नहीं की तो मिट्टी और ज़्यादा जम जाएगी, और तब अगर सराय खाने में कोई रुकने के लिए आएगा और मैं झड़काऊंगा तो पूरी रंज ही रंज उड़ेगी और वहाँ से यहाँ से वो भाग जाएगा। इसलिए मेरे भाई सफाई तो ज़रूरी है, भाई सफाई तो ज़रूरी है, सुबह भी सफाई ज़रूरी है और शाम को भी सफाई ज़रूरी है। उसने सोचा किसके पास आया, कैसा माथा लड़ा रहा है और ये कह रहा है कि केवल सफाई सफाई सफाई। वापस लौटकर गुरु के पास आया और कहने लगा गुरुदेव वो तो केवल एक सफाई सफाई यही काम कर रहा है। बोले तू भी बैठ जा,
और तू भी वहाँ बैठकर केवल सफाई 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 कर। बोले गुरुदेव किसकी सफाई करूँ? बोले अपने अंतर मन की सफाई कर। वहाँ पर धूड़ा जमता है, वहाँ पर मिट्टी जमती है, यहाँ पर कचरा जमता है, यहाँ किसी के प्रति राग द्वेष जमते हैं, यहाँ मोह माया जम जाया करती है। सबके दिमाग भरे पड़े हैं, सबके मन कचरे से भरे पड़े हैं। और जैसे अकूड़ी में दुर्गंध आती है, वैसे ही सबके अंतर्मन से दुर्गंध आ रही है। तो वहाँ जा बैठ और धीरज से बैठकर मेडिटेशन कर और अपने भीतर की सफाई 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 कर। सुबह भी सफाई कर, शाम को भी सफाई कर। अगर तूने एक अच्छे से अपने अंतर्मन को चमका लिया, फिर तू जब इच्छा हो तब सफाई करना। क्योंकि एक बार अगर ढंग से सफाई हो गई तो फिर बार बार रोज रोज फिर सफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर पहले जहाँ जहाँ जो जो कचरा जमा पड़ा है, पहले उसको साफ कर। वो चौंका, उसने सोचा था अब तक मैंने जो धर्म समझा है वो समझा है तिलक लगाने वाला, मैंने अब तक जो धर्म समझा है वो रोजाना मंदिर जाने वाला, मैंने अब तक जो धर्म समझा है वो रोजाना माता पिता की सेवा करने का, मैंने अब तक जो धर्म समझा है वो केवल सामयिक व्रत अनुष्ठान करने का, मैंने अब तक जो धर्म समझा है वो है तप और जप करने का। मेरे गुरु ने तो मुझे बिल्कुल अलग ही मार्ग दिखाया है। गुरु ने कहा सारे मार्ग सार्थक हो सकते हैं अगर पहले सफाई का मार्ग ठीक से हो जाए तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर यहाँ की स्थिति पॉजिटिव बन गई तो सारा संसार तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा है। पर जब तक इसके भीतर नेगेटिव और पॉजिटिव का द्वंद्व चलता रहेगा तो हर दिन में कम से कम 5 बार ऐसी वेला आएगी जब तू अपने मन से दुखी होगा, मन में उचाट पैदा होगी और तू दुनिया से भागेगा, तू जीवन से भागेगा, तो पलायनवादी बनेगा। इसलिए ये ट्रिक तुम में से हर किसी व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग लो अपने दिमाग को, अपने मन को शांत सुव्यवस्थित करने की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का नाम है मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान शब्द का अर्थ होता है लीन होना। जैसे एक क्लास टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और 2 बच्चे उधर बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो मास्टर जी चौक उठाते हैं और उस बच्चे के मुंह पर फेंकते हो, कहते ये क्या? बोले ध्यान दो। किधर? ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दो। तो बच्चे के द्वारा जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान देना, इसका नाम हो गया मेडिटेशन। गौर करने का नाम ही है ध्यान, गौर करने का नाम ही है मेडिटेशन। जब हम अपने अनवांटेड माइंड से बाहर निकलकर जब अपने आप को पीस ऑफ माइंड की तरफ ले जाते हैं तो वह स्थिति हमारे लिए ध्यान कहलाती है। जब हम पीस ऑफ माइंड को साधते हैं तो हमारे भीतर की स्थिति निर्मल बनती है, और जहाँ निर्मलता आती है वहाँ भीतर का पानी अपने आप गंगा जल बन जाया करता है। अभी अभी हमने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन की स्थिति, चित्त की स्थिति जो जन्म जन्म के संस्कारों से, विकारों से, विकृतियों से भरा हुआ है, जब अंदर में स्थिति निर्मल आने लगती है, वो निर्मल स्थिति तो ध्यान बनती है। जैसे एक बाल्टी पानी हम निकाल कर लाए, तालाब में से पानी गंदला है। अब जरा बताइए उसे निर्मल करने का तरीका क्या क्या अपनाएंगे? बताइए। हैं? वेरी गुड। हम उसको कपड़े से छानेंगे, उस पानी को रख देंगे और धीरे धीरे अपने आप ही वो पानी निर्मल हो जाएगा। हाँ, यही तो हुआ पानी को निर्मल करना। और जैसे पानी को हम निर्मल करते हैं वैसे ही हमारे मन को भी निर्मल करते हैं। और जैसे पानी को निर्मल करने के लिए आपने कहा
छानेंगे, किसी ने कहा उसे गर्म करेंगे, और किसी ने कहा कुछ नहीं करेंगे, केवल धीरज रखेंगे, अपने आप ही वो मिट्टी, अंदर की मिट्टी नीचे जम जाएगी और निर्मल पानी ऊपर आ जाएगा। जैसे पानी को निर्मल करने के लिए आपने 10 तरह बताए ना, वैसे ही अंतर मन को, हमारे चित्त को, हमारी चेतना को भी निर्मल करने के 10 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है ध्यान। ध्यान करने का कोई एक ही फिक्स मेथड नहीं होता है। ध्यान में हम केवल अपने आप में लीन होने का अभ्यास करते हैं, और ज्यों ज्यों अपने आप में लीनता बढ़ती चली जाती है, भीतर की चंचलता अपने आप ही खत्म हो जाती है। जैसे वो बिटिया रानी ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया पानी को निर्मल करने के लिए, केवल क्या किया, केवल उस पानी को स्थिर कर लिया। वो अपने आप ही धीरे 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 मिट्टी का जो भार था, वो भारी चीज़ नीचे चली गई और हल्की चीज़ ऊपर आती चली गई। हमारे मन को भी हमें ऐसे ही निर्मल करना होता है कि भारी चीज़ अपने आप धीरे 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 रिलैक्स होती चली जाती है और हम ऊपर उठते चले जाते हैं। ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति। ध्यान क्या है? प्रथम और अंतिम मुक्ति। ध्यान का सार अंतिम चरण जो पहुंचता है वो होता है मुक्ति। मुक्ति का पहला पहलू है निर्मलता। जहाँ निर्मलता होती है वहीं जल ग्रहण होता है, और जहाँ निर्मलता होती है वहीं पर मुक्ति घटित होती है। इसलिए स्वयं को निर्मल करने का एक पवित्र अभ्यास है और उसका नाम है मेडिटेशन। ये समझ लो कि मेडिटेशन की अपनी उपयोगिता है। हम चाहे जो अपनी जीवन के विकास के लिए पथ अपनाएं, पथ जोड़ें, पर मेडिटेशन को अवश्य जोड़ लें। हर चीज हमारे लिए उपयोगी है। पानी को निर्मल करने के 10-10 तरीके हैं, पर एक तरीका हम अपनाना भूल जाते हैं और वो है मेडिटेशन का। कुछ नहीं किया, सारी क्रियाओं से मुक्त हो गए और अपने आप धीरे धीरे पानी निर्मल 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 होता चला गया। ये निश्चित तौर पर ऐसा होता है। लेते हैं अब मेडिटेशन हम कैसे करें। मेडिटेशन करने की 100 से ज़्यादा विधियां दुनिया में प्रचलित हैं, दुनिया में उपलब्ध हैं। भगवान महावीर ने ध्यान की पद्धति दी, भगवान बुद्ध ने ध्यान की पद्धति दी, भगवान शिव शंकर ने अपने शिव सूत्रों में ध्यान की पद्धति दी। विज्ञान भैरव तंत्र में 100 से ज्यादा ध्यान की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। आज भी कई ध्यान पद्धतियां चलती है। विपश्यना, प्रेक्षा, राजयोग, संबोधि साधना, समीक्षा ध्यान, बहुत 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 तरह के प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं आरोग्य के लिए, तो आरोग्य पाने के लिए कई तरह के रास्ते हैं। आप चाहे तो जिम जा सकते हैं, इससे भी बॉडी ठीक होगी, फिटनेस आएगी। तो जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह घूमने के लिए जा सकते हैं, सुबह दौड़ने के लिए जा सकते हैं, सुबह आप स्विमिंग कर सकते हैं, सुबह आप डांस कर सकते हैं, सुबह आप एरोबिक कर सकते हैं, सुबह आप जुम्बा कर सकते हैं। ढेर सारे तरीके हैं अपनी बॉडी की फिटनेस और फ्रेशनेस के लिए। ऐसे ध्यान की भी कई तरीके हैं, कई पद्धतियां हैं, पर ऑन द बिगिनिंग, शुरू करने के लिए हम बहुत ज़्यादा लफड़ों में तो हाथ नहीं डालेंगे। अपन तो सीधे साधे लोग हैं, और सीधी सादी बात समझ में आ जाए तो आदमी वैसा करने के लिए तत्पर हो सकता है। मैं ध्यान की विधि आपको छोटे रूप में समझाऊं, उससे पहले
सभी लोग एक चीज पर गौर कर लें, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है मेथड और तीसरा है कंटिन्यूटी। वापस लीजिए दिमाग में। नंबर 1 एनवायरनमेंट, यानी शांत सौम्य वातावरण। ऐसे वातावरण में बैठकर ध्यान नहीं हो सकता जहां लोग हमारे ध्यान को बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं, बार बार खंडित कर दें। कभी उधर से आवाज़ आ रही है, कभी वो चिल्ला रहा है, कभी। जहां अशांत वातावरण बना हुआ है, शोरगुल हो हल्ला बना हुआ है, वहां बैठकर मेडिटेशन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मेडिटेशन में सबसे पहले हम एक ही चीज़ साधने का अभ्यास करते हैं और वो है पीस ऑफ माइंड। ये सधेगा तो आगे के सारे द्वार खुलेंगे, और जब तक ये एक खिड़की नहीं खुलेगी, एक बंद द्वार नहीं खुलेगा, तो आगे के बंद द्वार खुलने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो पहली शर्त, वातावरण अनुकूल होना चाहिए, ध्यान के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए आप जब भी ध्यान करें, देख लें, मैं मेरे घर में, मंदिर में, या किसी वृक्ष के नीचे, या जहां पर भी बैठकर ध्यान करने का अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहा हूं, वहां वातावरण मेरे ध्यान के अनुरूप है या नहीं है। अगर आप अपने घर में एक कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो एक छोटी सी अगरबत्ती जला दो ताकि खुशबू हो जाएगी, तो अच्छा वातावरण बन जाएगा। आप चाहें तो अपने ध्यान कक्ष को, घर में अगर बड़ा घर है तो एक कक्ष ध्यान कक्ष के लिए बना लो, और कुछ नहीं तो वहां पर गुलाब के 4 फूल रख लो, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाएगा। एक दीप जला लो सामने, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाएगा। और अगर आप शांत एकांत वातावरण में जाकर ध्यान करते हैं, घर की छत पर, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आसमान में सूरज और चांद खुद ही सबसे बड़े दीपक जल रहे हैं, ऑक्सीजन चल रही है, तो अपने आप ही एक सुगंधित हवा बयार चल रही है। पर पहले ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, शांत वातावरण। शांत वातावरण के साथ दूसरा वो है कंटिन्यूटी। रोज ये अभ्यास करने की ज़रूरत है। अपन सोचें आज कर लिया ना, हो गया, बस आज मन नहीं लगा, छोड़ो यार ये छाती कूटा। फिर कोई चंद्र प्रभु ने प्रेरणा दी, फिर सोचा अच्छा यार आज फिर कर लेते हैं। तो ज़रा एक बात सोचो, कोई बच्चा महीने में एक बार स्कूल जाएगा तो क्या वो बच्चा कभी MBA बन सकेगा? हैं? क्या करना पड़ेगा हमें? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। रसरी आवत जात तय, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात तय, रस्सी के आने जाने से, कुएं की मेड़ पर जो पत्थर लगा होता है, रस्सी के आने जाने से आखिर वो भी घिस जाता है। तो निरंतर अभ्यास जरूरी है। जैसे घर के कमरे में रोज झाड़ू लगाना ज़रूरी है, वैसे ही रोज मेडिटेशन करना ज़रूरी है। यह एक प्रतिदिन ली जाने वाली 20 मिनट की खुराक है। ये सुबह या शाम दोनों टाइम या एक टाइम तो अवश्य में ये रोजाना लिया जाने वाला विटामिन है। ये हर किसी दिमाग के लिए, हर किसी माइंड के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है मेडिटेशन। तो प्रतिदिन, ये प्रतिदिन वाला शब्द खास तौर पर अंडरलाइन करके जीवन से जोड़ लीजिएगा। मेरा दावा है अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक धैर्य और सजगता पूर्वक अगर मेडिटेशन करता है, 21वां दिन जब वो आएगा वो कहेगा अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जो शांति, जो मेरी भीतर की अनुकूलता और आनंदमय स्थिति मैंने इन 21 दिनों में पाई है, वो मैंने जिंदगी में कभी हासिल नहीं की है। वो व्यक्ति कहेगा कि मैं सोचता था कि शायद आइसक्रीम खाने से मजा आता होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से आनंद आता होगा, किसी के साथ घूमने के लिए जा रहे थे उसमें आनंद आता होगा, पर वो सारे आनंद
2 घड़ी भी नहीं रह पाते, वापस छाती कूटा शुरू हो जाता है। पर ध्यान का पथ जिन लोगों को मिल गया और जिन्होंने 21 दिन तक धैर्य पूर्वक मेडिटेशन का अभ्यास कर लिया, उस हर किसी व्यक्ति का 21 दिन के बाद ये स्थिति बनेगी कि उसे लगेगा, उसे अध्यात्म का एक ऐसा सकारात्मक प्रयोग, एक ऐसी सकारात्मक विधि उसे उपलब्ध हो गई है जो उसके माइंड को भी सुनियोजित करती है, पीस ऑफ माइंड और पावर ऑफ माइंड दोनों की स्थिति को साधती है। ध्यान करोगे, यहां शांति घटित होगी। नंबर 2, ध्यान करोगे, मेमोरी पावर जिनका भी दुर्बल है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। नंबर 3, ध्यान करोगे तो यहां का जिनका भी टेंशन और डिप्रेशन है वो अपने आप उसका लोड शिथिल होना शुरू हो जाएगा। ध्यान करोगे तो अपने आप भीतर में रिलैक्सेशन घटित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान करोगे तो अपने आप अनिद्रा की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान करोगे तो अपने आप क्रोध और उद्वेगों का जो ताप बढ़ता है वो अपने आप धीरे धीरे शांत 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 होने लग जाएगा। ध्यान का अभ्यास ज्यों ज्यों करोगे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। ध्यान का अभ्यास ज्यों ज्यों करोगे हार्ट ब्लॉकेज अपने आप खुलने लगेंगे, अपने आप भीतर का इम्यून पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं ध्यान की विधि पर थोड़ी सी चर्चा करूं उससे पहले देखो मेडिटेशन कैसे प्रभावशाली अपना परिणाम देता है। मैं तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने सामने देखता हूं, अपने से जुड़े हुए लोगों में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका मैंने मेडिटेशन का अत्यंत प्रभावशाली परिणाम देखा है। आध्यात्मिक परिणाम तो है ही, स्पिरिचुअल परिणाम तो है ही। ध्यान प्रथम अंतिम मुक्ति, तो ध्यान पहला चरण है, अंतिम मुक्ति है। मोक्ष तक की स्थिति तो घटित होगी, पर अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे यह परिणाम दे देता है। ध्यान इंसान के शरीर को भी पॉजिटिव इफेक्ट देता है, किडनी को भी पॉजिटिव इफेक्ट देता है, हार्ट को भी पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इंसान के शरीर की कोशिकाओं में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। जब जब ध्यान करोगे आप अपने भीतर यौगिक ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा का संचार पाओगे ही पाओगे। तो बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको गिना दिए। व्यवहारिक बेनिफिट, दिमाग पर शांति मिलेगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, माइंड पावरफुल होगा, मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, उच्च रक्तचाप अपने आप नॉर्मल होना शुरू होगा। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हो भीतर में तनाव ही नहीं है तो ऊंचा बीपी फिर हाई लो का अपलोड ये कैसे हो पाएगा। तो इतनी लाभदायी ये औषधि मेडिसिन और वो है मेडिटेशन।